एक समय की बात है। एक शक्तिशाली राजा अपने राज्य में न्याय और परोपकार के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन एक विदेशी यात्री उसके दरबार में आया और राजा को एक अद्भुत चमकदार पत्थर उपहार में दिया। राजा उस पत्थर की सुंदरता देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने निर्णय लिया कि इस दुर्लभ पत्थर से भगवान विष्णु की भव्य मूर्ति बनवाई जाएगी, जिसे राज्य के मंदिर में स्थापित किया जाएगा। राजा ने यह महत्वपूर्ण कार्य अपने महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री ने राज्य के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार को बुलाया और उसे पत्थर सौंपते हुए कहा, राजा चाहते हैं कि इस पत्थर से 7 दिनों के भीतर भगवान विष्णु की एक सुंदर प्रतिमा बनाई जाए। इसके बदले में तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राएं सुनते ही मूर्तिकार उत्साहित हो गया। उसने अपनी सबसे तेज धार वाले औजार निकाले और काम शुरू कर दिया। उसने पत्थर पर पहला प्रहार किया, लेकिन पत्थर जस का तस रहा। उसने दूसरा वार किया, कोई असर नहीं। वह लगातार हथौड़े से प्रहार करता गया, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। 50 बार वार करने के बाद मूर्तिकार हताश हो गया। उसने सोचा, जब इतने प्रयासों के बावजूद यह पत्थर नहीं टूटा, तो अब और वार करने का क्या लाभ। निराश होकर उसने पत्थर महामंत्री को वापस कर दिया और कहा, यह पत्थर तोड़ना असंभव है, इससे मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। लेकिन महामंत्री को राजा का आदेश हर हाल में पूरा करना था, इसलिए उसने यह कार्य राज्य के एक सामान्य से मूर्तिकार को सौंप दिया। नया मूर्तिकार आया और उसने पत्थर पर जोरदार प्रहार किया। पहले ही वार में पत्थर टूट गया। इसके बाद उसने पूरे समर्पण के साथ विष्णु भगवान की सुंदर प्रतिमा बनानी शुरू कर दी। महामंत्री यह देखकर सोच में पड़ गया, काश पहले मूर्तिकार ने एक प्रयास और किया होता। अगर उसने 51वां वार किया होता तो वह असफलता से बच जाता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बन जाता। सीख, हमारी जिंदगी में भी कई बार हम किसी कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अब आगे प्रयास करने का कोई फायदा नहीं। असफलता से घबराकर हम बीच में ही हार मान लेते हैं, जबकि हो सकता है कि बस एक और प्रयास ही हमारी सफलता की कुंजी हो।